अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि क्लीन क्लोजर क्या होता है। बस जो हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मल लैंग्वेज की थ्योरीज, उसमें देखेंगे कि क्लीन क्लोजर होता क्या है। सबसे पहले हमने देखा कि जो फॉर्मल लैंग्वेजेस के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, उसमें हमने देखा कि जो फॉर्मल लैंग्वेजेस होती हैं वो कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स होती हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स। हमने कहा था कि वो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होती हैं। अब क्लीन क्लोजर पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं, हमने बात की थी यूनिवर्सल सेट की। जो सेट की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है, उसमें हमने देखा था कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट हमने क्या कहा था, ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स जो होते हैं यूनिवर्सल सेट में होते हैं। ठीक है, एवरी एलिमेंट बिलोंग टू यूनिवर्सल सेट। हर जो भी एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करता है, यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करता है, और इसको हम डिनोट करते हैं यू के साथ। जो भी सेट होता है वो सब सेट होता है यूनिवर्सल सेट के। जितने भी हमारे पास जो भी सेट हैं ए बी सी डी जो भी हमने कहे, वो किसके सब सेट होते हैं, यूनिवर्सल सेट के सब सेट होते हैं। इसके बाद हमने एक पढ़ा एम्प्टी सेट फाइव। अब जो फाइव है ये भी बिलोंग करता है यूनिवर्सल सेट के साथ। फाइव भी जो है ये भी सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का, क्योंकि यूनिवर्सल सेट एक बहुत लार्ज सेट है, ये सबको कंटेन करता है। जितने भी सेट होंगे सबको ये कंटेन करता है। ठीक है, अब जो फाइव है ये भी एम्प्टी सेट है, ये भी किससे बिलोंग करता है, यूनिवर्सल सेट से। अब एम्प्टी सेट में होता है कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको हमने क्या कहा था, ये एम्प्टी सेट है। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट टाइम लैंग्वेज भी पढ़ी थी कि ऐसी लैंग्वेज जिसमें कोई एलिमेंट ना हो या कोई स्ट्रिंग ना हो, तो उसको हमने क्या कहा था, वो एम्प्टी लैंग्वेज होती है, और इसको हम फाइव से भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कहा था ऐसी लैंग्वेज जिसमें कोई भी स्ट्रिंग ना हो, उसको हमने क्या कहा था, ये फाइव है, यानी कि एम्प्टी लैंग्वेज। ठीक है, अब उसके बाद हमने लैंग्वेजेस जो पढ़ी थी, हमने कहा था लैंग्वेज का यूनिट भी, जो सेट पढ़े थे, सॉरी, हमने सेट का यूनियन भी पढ़ा था, इंटरसेक्शन भी पढ़ा था, उसकी सब्ट्रैक्शन भी पढ़ी थी। जो भी चीज़ें आपने सेट में, सेट की डेफिनेशन में देखी हुई हैं, जैसा कि हमने बात की कि दो सेट का यूनियन कैसे होता है, दो सेट का इंटरसेक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो वो दो के दो सेट किससे बिलोंग कर रहे होते हैं, वो यूनिवर्सल सेट से ही बिलोंग कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं क्लीन क्लोजर की। ये क्लीन क्लोजर और इसके बाद पॉजिटिव क्लोजर की तरफ से उसकी तरफ आएंगे। तो इसका मकसद क्या है, ये हम इसमें क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब इसकी तरफ आने से पहले हमने देखा कि अगर मैं कहता था कि L2, इसका मतलब क्या होता था। इसका मतलब होता था कि जो भी लैंग्वेज है उसकी कंकैटिनेशन उसी लैंग्वेज के साथ। ठीक है, या अगर मैं बात करूं कि मैं कहता हूं कि 2 की पावर 2, आम सिंपल मैथ में इसका मतलब क्या होता है, सिंपल मैथ में इसका मतलब क्या होता है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 4। लेकिन जब हम बात कर रहे हो लैंग्वेजेस की, तो हमने कहा था ये एज हम स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करेंगे। अब 2 की पावर 2 है, इसका मतलब क्या होगा, 2 कंकैटिनेट विद 2। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि 2 की पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कंकैटिनेट विद 2 कंकैटिनेट विद 2। इस तरह हमारे पास ये स्ट्रिंग्स आपस में कंकैटिनेट होती जाएंगी। सेम लाइक दिस, यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं, ये 3 है, तो इसकी क्या हो जाएगी, L कंकैटिनेट विद L कंकैटिनेट विद L। L जो है वो 3 बार। अगर मैं L4 कर दूं तो ये क्या है, L कंकैटिनेट विद L कंकैटिनेट विद L। तो ये क्या है जी, कंकैटिनेशन जो है हमारी, वो इस तरह पावर बेस पे हमने देखा था, जो लास्ट में फॉर्मल लैंग्वेज की हमने लेक्चर देखा उसमें। अच्छा, अब इसी के साथ अगर मैं कहूं कि L की पावर n, तो इसका मतलब होगा कि L जो है वो n टाइम कंकैटिनेट होगा। और कैसे, L कंकैटिनेट विद L अप टू सो ऑन, ये L n तक जाए, यानी कि n टाइम ये क्या होगा जी, कंकैटिनेट होगा। ठीक है, अब जो क्लीन क्लोजर है उसको हम डिनोट करते हैं स्टार से। ठीक है, इसको स्टार क्लोजर भी कहा जाता है बाज को, और बाज का इसको क्लीन क्लोजर भी कहा जाता है। हम क्लीन क्लोजर ही पढ़ते हैं या स्टार क्लोजर भी कह रहे, तो कोई मसला नहीं। तो स्टार क्लोजर या क्लीन क्लोजर को हम इस तरह डिनोट करते हैं कि जो भी एलिमेंट होता है उसके ऊपर हम स्टार का जो है सिंबल है, वो उसके ऊपर उसके डिनोट, उसी के साथ हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये मेरी लैंग्वेज है और इसका स्टार है, ठीक है, तो ये क्या होगा, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे हम इसको ये भी बताएंगे कि स्टार बेसिकली है क्या। अब इसमें इसको हम कहेंगे कि ये L0 यूनियन L1 यूनियन L2 यूनियन L3 अप टू सो ऑन यूनियन
करें इस चीज पे। ये क्या है, ये हमारा L स्टार से स्टार्ट, यानी कि L स्टार जो है वो L0 से स्टार्ट होगा और अप टू सोन LN, यानी कि अप टू सोन, अगर आप इसको यहाँ पे ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं, ये अप टू सोन चलता रहे, ठीक है। यानी कि ऑल पॉसिबल सेट जो है वो इसमें आ जाए। कैसे? अब हमने सिंपल जो हमारी मैथ है उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी भी चीज की पावर जो है, फॉर एग्जांपल n की पावर या x की पावर 0 है तो वो बराबर होता है 1 के। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैकेनिज्म जो है ना वो फॉर्मल लैंग्वेजेस में या थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में थोड़ा सा जो मैकेनिज्म है वो चेंज है। इसमें हमारे पास अगर किसी चीज की पावर 0 आती है तो वो नल के बराबर होता है, यानी कि 5 के बराबर होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास आम मैथमेटिकली चीज है कि 0 की पावर हो तो वो 1 के बराबर होता है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो जिस चीज की भी पावर 0 आएगी वो एम्प्टी सेट होगा, यानी कि उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, वो नल सेट होगा, ठीक है। अब इसमें जरा देखें, अगर इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करें हम इसको चीज को, तो क्या होगा, इसका क्या होगा L0, यानी कि ये क्या हो जाएगा 5 यूनियन L1 फिर यूनियन L2 अप टू सो। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर स्टार की जगह हम 0 पुट करते हैं तो ये आता है, स्टार की जगह फिर 1 पुट करते हैं तो ये आता है, स्टार की जगह 2 पुट करते हैं तो L2, फिर अप टू सोन, आगे स्टार की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करते रहते हैं हम, आगे हमारी जो है वो सीक्वेंस जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। अब इसको जरा स्ट्रिंग की फॉर्म में हम देखते हैं। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक अल्फाबेट है A, अब उसका मैंने स्टेरिक लेना है तो ये कैसे होगा। सबसे पहले हमने कहा था कि A की पावर 0, ठीक है, उसके बाद A की पावर 1, उसके बाद A की पावर 2, फिर A की पावर 3, फिर A की पावर 4 अप टू सो, ठीक है। अब इसको जरा हम सॉल्यूशन इसका निकालते हैं, ये क्या हो गया एम्प्टी। अब जो एम्प्टी सेट है इसको हम 5 के साथ भी डिनोट कर सकते हैं, उसको हम लैम्डा के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। एम्प्टी को डिनोट करने के तरीके का देख लीजिए, एक तो 5 और एक लैम्डा है और एक हम इसको एप्सिलॉन के साथ डिनोट कर सकते हैं। इन तीनों में से किसी भी एलिमेंट को आप, किसी भी सिंबल को आप लिखेंगे तो वो एम्प्टी सेट को या एम्प्टी स्ट्रिंग को डिनोट करेगा। तो हम जो यूज करेंगे वो यहाँ पे लैम्डा यूज करेंगे, ठीक है। लैम्डा मीन एम्प्टी सेट, ठीक है। तो A की पावर 0 लैम्डा, A की पावर 1 A की पावर 2 AA, ट्रिपल A, 4 बार A, 5 बार A और अप टू सो। अब ये देखिए, अब मेरे ख्याल में अगर आपको जरा इस पे गौर करें तो समझ आ गई होगी कि A की पावर 0 करने से हमारे पास लैम्डा आ जाता है, A की पावर 1 करने से हमारे पास A आ जाता है, A की पावर 2 करने से हमारे पास डबल A आ जाता है। अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास सिंबल है A, यानी कि एक अल्फाबेट है A, उसके ऊपर मैं स्टार को ये लगाता हूँ तो मेरे पास ये सीक्वेंस बनती है और ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है। ये देखें, ये जो भी इससे स्ट्रिंग्स बन रही हैं वो अनकाउंटेबल हैं, अप टू सो ऑन, यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रिंग्स हो जाएंगी। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स A है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये बिलोंग करती है A स्टैरिक से। जी बिल्कुल, क्यों? क्योंकि हमने देखा कि ये अनस्टॉपेबल है, ये स्टॉप नहीं हो रही, ये 0 से लेकर अप टू सो ऑन आगे तक जा रही है, ये इनफाइनाइट नंबर तक जाएगी। तो इसमें जो भी इस तरह की A की स्ट्रिंग्स बनेगी, यानी कि A के इस्तेमाल से जितनी भी स्ट्रिंग्स बनेगी इस पैटर्न के हिसाब से वो सारी की सारी इसी चीज से, यानी कि इसी एक्सप्रेशन से एक लेयर से क्या करेंगी, बिलोंग करेंगे, ठीक है जी। अब इसके बाद अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास B क्लोजर है तो इसका भी सेम पैटर्न, B की पावर 0, B की पावर 1, B की पावर 2, B की पावर 3, B की पावर 4 अप टू सो ऑन। यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा, यहाँ पे B आ जाएगा, यहाँ पे BB आ जाएगा, यहाँ पे ट्रिपल B आ जाएगा, यहाँ पे टेट्रा B आ जाएगा और आगे सो ऑन। ये क्या जी चलता है, ठीक। तो जिस सिंबल के साथ भी, अब यहाँ पे मैंने एक सिंबल यूज किया है, जिसे आप एक अल्फाबेट भी कह सकते हैं, सेट ऑफ अल्फाबेट नहीं, एक सिंपल एक अल्फाबेट, उस पे मैंने क्लीन क्लोजर लगाया है, तो उसमें मेरे पास ये चीजें जो हैं, ये यानी कि मैकेनिज्म मेरे पास या ये सीरीज आ रही। अगर मैं कहूँ कि एक मेरा सिंबल है 1 और उसके ऊपर मैं क्लीन क्लोजर लगाता हूँ स्टार क्लोजर, तो उसका मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, वही बात, सबसे पहले लैम्डा, फिर 1, फिर 1 1, फिर ट्रिपल 1, फिर टेट्रा 1, फिर आगे
5 टाइम 1, फिर 6 टाइम 1, फिर अप टू सो। ठीक है, जिस सिंबल्स के साथ भी हमारा आज क्लीन क्लोजर लग जाएगा उसकी जो मैकेनिज्म है, उसकी जो सीरीज है वो इस तरह बनेगी। वो लैम्डा से स्टार्ट होगी, यानी कि उसकी पास 0 से स्टार्ट होगी और अप टू सो ऑन 1 2 3 4 इस तरह आगे कंटिन्यू करती रहे। ठीक है जी। हाँ, अच्छा, अब इसके बाद ये था किसी एक सिंबल पे या किसी एक अल्फाबेट पे अगर हम लगाएं, अगर हम किसी लैंग्वेज पे लगाएं, फॉर एग्जांपल पूरी की पूरी लैंग्वेज है उसका मैंने स्टार क्लोजर देना है, तो उसका भी सेम मैकेनिज्म है। सबसे पहले L0 आएगा, फिर L1 आएगा, फिर L2 आएगा, फिर L3 आएगा, फिर L4 आएगा और अप टू सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, अब इसमें L0 सेम एम्प्टी होगा, L1 L ही होगा, L2 जो 2 बार यानी कि L की कॉन्कैटिनेशन L के साथ, यानी कोई भी लैंग्वेज L डिनोट करते हैं हम किसी भी लैंग्वेज को, तो L की कॉन्कैटिनेशन L के साथ ही होगी। फिर उसके बाद L3 है तो 3 बार L की कॉन्कैटिनेशन, L4 है तो 4 बार L की कॉन्कैटिनेशन अप टू सो ऑन। जिस तरह हमारी आगे तरतीब जाती रहेगी हम उसको आगे कॉन्कैटिनेट करते रहेंगे। ठीक है जी, तो लैंग्वेज की कॉन्कैटिनेशन भी देख ली हमने और सिंबल एक सिंबल की कॉन्कैटिनेशन भी देख ली। क्लीन क्लोजर हमारा जो होता है वो सिंपल कॉन्कैटिनेट करता है हमारी लैंग्वेजेस को, यानी कि या फिर हमारे सिंबल्स को। अब इसको अगर हम यूनियन करके लिखें तो हमारे पास यहाँ से लेकर ये अप टू सो ऑन सारी की सारी चीजें एक सिंपल एक सेट में या एक लैंग्वेज में आ जाएंगी। अगर मैं इस लैंग्वेज का क्लीन क्लोजर लेने के बाद लिखूं तो मेरे पास एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ लैंग्वेज आ जाएगी, यानी कि बहुत सारी कहते हैं कि अनकाउंटेबल स्ट्रिंग्स जो मेरे पास मौजूद होंगे। अच्छा, क्लीन क्लोजर के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है वो पॉजिटिव क्लोजर। कि पॉजिटिव क्लोजर कैसे काम करता है, इसको कैसे डिनोट किया जाता है। सेम वैसा ही मैकेनिज्म है जैसा कि हमने क्लीन क्लोजर में देखा, लेकिन इसको जो सिंबल है वो प्लस का साइन हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास किसी भी अल्फाबेट का मैंने पॉजिटिव क्लोजर लेना है तो उसके ऊपर मैं इस तरह का सिंबल लगाऊंगा। अब अगर आपने देखे तो हमने किसी ए का अगर स्टार क्लोजर लिया था तो हमारा A0 A1 A2 A3 और अप टू सो ऑन गया था। लेकिन इसमें थोड़ा सा सिर्फ डिफरेंस क्या है कि हमारे पास जो A पॉजिटिव है इसमें जो कॉन्कैटिनेशन होगी वो A1 से स्टार्ट होगी, उसमें A1 से स्टार्ट होगी, उसमें हमारे पास एम्प्टी सेट या जो हमारा नल है वो नहीं आएगा। सिंपल A4 और अप टू सो। ठीक है, अगर इसको एक्सपेंड करेंगे हम इन दोनों चीजों को तो जो इससे हमारे पास आता था वो आता था नल A डबल A ट्रिपल A अप टू सो। लेकिन जो इससे आएगा वो A डबल A ट्रिपल A टेट्रा A अप टू सो। ठीक है, अब जरा इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस है सिर्फ ये नल यानी कि एम्प्टी सेट का सिर्फ डिफरेंस है। एक क्लोजर जो है उसको हम लिख सकते हैं वो इक्वल टू होता है लैम्डा यूनियन ए पॉजिटिव, यानी कि हमारा जो एक क्लोजर है उसको अगर लैम्डा के साथ हम यूनियन लें ए प्लस का यानी कि ए पॉजिटिव का, तो उसके बाद जो हमारे पास चीज आती है वो हमारी क्या आती है ए स्टेरिक। कैसे जी, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपल ये लैम्डा और उसके बाद यूनियन। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या चीज है, ए पॉजिटिव है तो इसमें A1 आया, A2 आया, A3 आया, A4 आया अप टू सो ऑन। जब इसके साथ यूनियन लिया तो ये क्या बन गया लैम्डा A1 A2 A3 और A4 अप टू सो। ठीक है, तो जो हमारा पॉजिटिव क्लोजर है वो पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट होता है यानी कि 1 से स्टार्ट होता है। जो हमारा क्लीन क्लोजर है वो 0 से स्टार्ट होता है यानी कि वो हमें एम्प्टी सेट यानी कि नल सेट वो हमें देता है। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ तक की। कल हम रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो आपने रेगुलर एक्सप्रेशन की जो लेक्चर है यहाँ पे जो थोड़ा बहुत उसके मुतालिक देख के आना है जी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।